बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, रिकॉर्ड संख्या में अदालती मामले, केंद्रीय बलों की तैनाती, फर्जी मतदान के आरोपों के बावजूद रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में विपक्ष को काफी अंतर से पछाड़कर ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर अपना दबाव साबित किया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं शकीब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत तीनों में टीएमसी ने प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को काफी पीछे छोड़ दिया। भाजपा दूसरे स्थान पर जरूर रही है, लेकिन टीएमसी और उसके बीच का फासला बहुत ज्यादा लंबा। राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली पार्टी अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करती रही। हालांकि वर्ष 2018 को अपवाद माना जा सकता है। उस साल 34.2% सीटों पर निर्विरोध जीतने और कुल सीटों में से करीब 90% सीटें जीतने के बावजूद वर्ष 2019 के लोकसभा आम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के हाथों से 12 सीटें निकल गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर 2019 के लोकसभा चुनाव में उतरी बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बड़ा फायदा हुआ था। इस बार ममता बनर्जी खोई हुई जमीन को वापस पाने के इरादे में लग रही है। पंचायत चुनाव के नतीजे जहां टीएमसी के लिए उत्साहजनक कहे जा सकते हैं, वहीं इस बार बेहतर प्रदर्शन करने का सपना पालने वाली भारतीय जनता पार्टी को इससे झटका लगा है। साल 2019 के लोकसभा आम चुनाव और 2021 के विधानसभा आम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस बार काफी कम सीटें मिली है, जिससे उसको इससे ज्यादा की उम्मीद थी। पूर्व मेदिनीपुर, कूच बिहार, उत्तर 24 परगना के मधुआ, बहुल इलाकों और पूर्वी मेदिनी में नंदीग्राम को छोड़कर हर जगह उसके प्रदर्शन में काफी गिरावट आई है। दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र की एकमात्र लोकसभा सीट पर भाजपा का लंबे समय से कब्जा रहा है, लेकिन इस इलाके में स्थानीय भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन को काफी पीछे छोड़ दिया है। पश्चिमी बंगाल के इन नतीजों ने साबित कर दिया है कि राज्य के ग्रामीण इलाकों के वोटरों पर भ्रष्टाचार, हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे मुद्दे बेअसर रहे। ऐसा होता तो करीब 81% मतदान नहीं हुआ होता, और इससे यह भी साबित होता है कि महिला वोटरों पर ममता बनर्जी की पकड़ उतनी ही मजबूत है जितनी वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के समय। जहां भी महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा है, वहां पार्टी के उम्मीदवारों की बड़ी अंतर से जीत। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में लक्ष्मी भंडार जैसी महिला सशक्तिकरण योजनाओं ने महिला वोटरों को पार्टी से बांधे रखने में अहम भूमिका निभाई है। यह चुनाव जहां भाजपा के लिए काफी निराशाजनक है, उससे भी ज्यादा निराशाजनक कांग्रेस के लिए। इस चुनाव में बहुचर्चित मुर्शिदाबाद मॉडल भी फैल रहा है। बीते मार्च में सागर दीदी उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के बाद इस मॉडल की काफी चर्चा हो रही थी। इस मॉडल के आधार पर कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं को इस बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए भाजपा को पछाड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन पिछली बार के मुकाबले प्रदर्शन में सुधार के बावजूद उसे तीसरे स्थान में ही संतोष करना पड़ा है। चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने जहां समर्थन के लिए ग्रामीण इलाकों के लोगों के प्रति आभार जताया है, पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने ट्वीट में संकेत दिया है कि पंचायत चुनाव की कामयाबी पार्टी को अगले साल लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने का रास्ता साफ कर देगी। टीएमसी सांसद और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी का कहना है कि अब तक आए नतीजे और रुझानों से विपक्ष की संगठनिक कमजोरी जाहिर हो गई है। भाजपा, सीपीएम और कांग्रेस कोई वैकल्पिक योजना पेश करने में नाकाम रही है। नतीजों से साफ है कि ग्रामीण इलाकों के लोगों ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर ही भरोसा जताया है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक सरकार चलाने वाली सीपीएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम कहते हैं कि इस नतीजे में लोगों का असली जनादेश नहीं झलकता, क्योंकि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली, मतदान के दिन बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और केंद्रीय बल के जवान कहीं नजर नहीं आए। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इस चुनाव को महज एक तमाशा करार दिया है। यह तो पहले से ही कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव तमाम दलों के लिए लोकसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत मापने का अंतिम पैमाना साबित होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक टीएमसी इस परीक्षा में खरी उतरी है, लेकिन पंचायत और लोकसभा चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं और लोकसभा चुनाव से पहले तस्वीर बदल भी सकती है। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर समीरन पाल कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में टीएमसी की मजबूत पकड़ से साफ हो गया है कि इलाके के वोटरों और खासकर महिलाओं के लिए भर्ती घोटाला, भ्रष्टाचार, केंद्रीय एजेंसियों की जांच जैसे मुद्दे कोई अहमियत नहीं रखते हैं। इसके लिए ममता बनर्जी सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेदिनीपुर स्थित विद्यासागर विश्वविद्यालय में सोशल साइंस के प्रोफेसर शिवाजी प्रीतम बसु ने बंगला दैनिक आनंद बाजार पत्रिका में छपे अपने संपादकीय लेख में लिखा है, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ग्रामीण इलाकों में टीएमसी की बादशाह कायम रहने के संकेत तो चुनाव से पहले ही मिलते हैं, लेकिन यह सवाल उठ सकता है कि आखिर इतनी हिंसा क्यों हुई। उन्होंने आगे लिखा है, इसका जवाब यह है कि वर्ष 2018 के 34.2% मतदान के मुकाबले इस बार महज 12% सीटों पर ही पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं, यानी 88% सीटों पर तिकोनी लड़ाई हुई है। इसके अलावा कई सीटों पर निर्दलीय इंडियन सेकुलर फ्रंट और एसयूसीआई ने अपनी जड़ों को बहुकोणीय बना दिया। विश्लेषकों का कहना है कि उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होने के कारण जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर ज्यादातर इलाकों में हिंसा हुई है। इसके साथ ही नतीजों ने मुर्शिदाबाद मॉडल को नाकाम साबित कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक अरशद हसन कहते हैं कि भाजपा के लिए ये नतीजे चिंताजनक हैं। इससे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को काफी नकारात्मक नतीजे देखने पड़ सकते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के गठजोड़ को भले ही उम्मीदों के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर भी उसने कई इलाकों में भाजपा को कड़ी टक्कर दी है। अरशद हसन कहते हैं कि अब तक मिले वोटों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस के जो वोटर भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए थे, वे धीरे धीरे ही सही, लेकिन वे वापस लौट रहे हैं। हालांकि अभी इस आधार पर कोई अनुमान लगाना जल्दबाजी हो, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि ये आंकड़े भाजपा के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। महागठबंधन के सवाल पर अरशद हसन कहते हैं कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी इतिहास के पिछले पन्नों को देखा जाए तो काफी चीजें अदलती बदलती रहती है। अरशद हसन कहते हैं कि वर्ष 2008 के पंचायत चुनाव के बाद होने वाले आम चुनाव इसका सबूत है। ये जरूर है कि ममता बनर्जी
इस महीने अगर महागठबंधन के सिलसिले में होने वाली अगली बैठक में एक मजबूत छवि और संदेश के साथ हिस्सा लेंगी। नतीजों ने ग्रामीण इलाकों में उनकी पार्टी की मजबूत पकड़ का संदेश तो दे ही दिया है। बंगाल में चुनावी इतिहास गवाह है कि सत्ता का रास्ता ग्रामीण इलाकों से ही निकलता है।